बिल्कुल मैं क्रिमिनल हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं जय भीम बोलता हूँ और मैं क्रिमिनल हूँ। अब पूछिए क्रिमिनल किस सेंस में? जिस ग्रंथ में महिलाओं को स्वतंत्रता पूर्वक अधिकार नहीं दिया गया, महिलाओं को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं दिया गया, महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया गया, महिलाओं को स्वतंत्रता रूप से कोई कार्य करने का अधिकार नहीं दिया गया, उस सारे अधिकार को संविधान के तहत बाबा साहब ने पूर्ण रूप से दिया है। इसलिए मैं महिलाओं के न्याय की बात करता हूं। और जो मनुवादी कहते हैं कि अंबेडकर को नहीं मानेंगे, तो मैं उनके लिए क्रिमिनल हूं, क्रिमिनल हूं। क्योंकि इस समय बयान जो चल रहा है, वायरल हो रहा है कि अगर आप जो है जय भीम बोलते हैं तो आप क्रिमिनल गिने जाएंगे। देखिए, पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम पेश करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने एक मंच प्रदान किया है। देखिए, जो भी ऐसे बयान दिए हैं, पहले उनको ये समझना चाहिए कि उनको ऐसा बयान बोलने का अधिकार देता कौन है। जय श्री राम बोलिए या जय भीम बोलिए, ये तो सेकेंडरी बात है। पहले आपको बोलने का अधिकार देता कौन है? तो बोलने का अधिकार बोलने का तो भाई है ये बोलने का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती थी, इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति जला दिया। उनको कुछ ज्ञान ही नहीं था मनुस्मृति को लेकर, इसीलिए उन्होंने जला दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब को क्या आता था, क्या नहीं आता था। बाबा साहब को लगातार इस समय सोशल मीडिया पे बयान चल रहे हैं और बयान को सुन करके बहुजन समाज के लोग में बौखलाहट है। वाकई बयान क्या है? बयान हम बता देते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल होते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब को संस्कृति का ज्ञान नहीं था, इसीलिए मनुस्मृति को जला दिए। इस विषय, खास विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये हमारे कुछ लोग मौजूद हैं जिससे हम बात करेंगे। ये संतोष भारती जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष झुग्गी झोपड़ी आरजेडी से हैं। स्वागत है सर आपको। तो सबसे पहले मैं जय भीम के नारे के साथ आपको और आपके चैनल के देखने वाले सभी लोगों को स्वागत करना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इस समय एक बयान चल रहा है सर, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कह रहे हैं कि जो लोग भी जय भीम बोलते हैं वो क्रिमिनल होते हैं। क्या, कहाँ तक सही है? जय भीम बोलने वाले वाकई में क्रिमिनल होते हैं? बिल्कुल मैं क्रिमिनल हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं जय भीम बोलता हूँ और मैं क्रिमिनल हूँ। अब पूछिए क्रिमिनल किस सेंस में? जिस ग्रंथ में महिलाओं को स्वतंत्रता पूर्वक अधिकार नहीं दिया गया, महिलाओं को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं दिया गया, महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया गया, महिलाओं को स्वतंत्रता रूप से कोई कार्य करने का अधिकार नहीं दिया गया, उस सारे अधिकार को संविधान के तहत बाबा साहब ने पूर्ण रूप से दिया है। इसलिए मैं महिलाओं के न्याय की बात करता हूं। और जो मनुवादी कहते हैं कि अंबेडकर को नहीं मानेंगे, तो मैं उनके लिए क्रिमिनल हूं। क्योंकि मैं संविधान को मानता हूं और यह देश, भारत देश, संविधान से चलेगा। किसी के बाप की बपौती नहीं है कि जो चाहेंगे दूसरे ग्रंथ से चला सकते हैं। यह देश, मामला वो नहीं है। कह रहे हैं कि हम बाबा साहब अमर है, लेकिन बाबा साहब की जय नहीं बोलेंगे, जय भीम नहीं बोलेंगे, जय श्री राम बोल सकते हैं। बोले ना बोले, कौन कहता है मत बोले? मैं बोल रहा हूँ जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर कोई नहीं बोलता है मत बोले, लेकिन अपमान करेगा और जय भीम बोलने वालों को क्रिमिनल बताएगा, तो कान खोलकर सुन ले कि हाँ, उसके लिए हम क्रिमिनल हैं। क्योंकि वो चाहता है कि किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं मिले, और संविधान सबका अधिकार देता है, संविधान सबको बराबर समझता है। इसलिए संविधान को मानने वाले हैं। अगर वो कहता है कि संविधान के मानने वाले लोग क्रिमिनल हैं, तो हम संविधान के मानने वाले हैं, हम भीम को मानने वाले हैं और हम क्रिमिनल हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कहे रोज कहे। तो इस समय अब सोचना यह है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा। फिर जय भीम कहाँ से बीच में आ जाता है? कभी भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। क्योंकि भारत क्यों नहीं बनेगा? इसलिए कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। क्योंकि आज़ादी के समय जितना हिंदू, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो बलिदान दिए थे, उससे 3 गुना अधिक। आज भी जाके दिल्ली में देख लीजिएगा, जहाँ शहीदों का नाम लिखा हुआ है, सबसे अधिक अगर किसी का नाम है शहीदों में, तो वो है मुसलमान। तो फिर कैसे हो जाएगा हिंदू राष्ट्र?
क्यों हिंदू राष्ट्र? घोषणा कर दिया गया, अरे ऐलान कर दिया गया, घोषणा, इसीलिए जय भीम नहीं बोल। अरे घोषणा करने वालों को करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं जय भीम बोल रहा हूँ, किसी का औकात है तो मेरे ऊपर केस करे। एक संत हैं जो कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती थी, इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति जला दिया। उनको कुछ ज्ञान ही नहीं था मनुस्मृति को लेकर, इसीलिए उन्होंने जला दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब को क्या आता था क्या नहीं आता था? बाबा साहब को अच्छी तरह से संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, वो लगभग 13 भाषाओं का ज्ञान रखते थे। और जो ये संत कह रहे हैं, ऐसा संत कोई कह ही नहीं सकता है, वो संत हो ही नहीं सकता है। जो बाबा साहब का अपमान करे वो संत हो ही नहीं सकता है। वो अपनी करनी का फल जो है अभी यहीं भोग रहा है। संत कभी कष्ट किसी को नहीं देता है और न कभी कष्ट में रहता है। अगर वो संत कष्ट में है तो कहीं ना कहीं वो गलत काम किया है। हम नाम नहीं धरना चाहते हैं। जो अपने से अपना पैखाना नहीं साफ कर सकता है, जो अपने से एक डेग चल नहीं सकता है, वो संत क्या देगा दूसरे को उपदेश? फिर भी तो कहा जा रहा है कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, बाबा साहब को ज्ञान नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं किसके बारे में कह रहा हूँ, मैं किस संत के बारे में कह रहा हूँ? आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। जो एक डेग अपने से चल नहीं सकता है वो क्या संत है? संत सबके सुख की बात करते हैं, संत सबको खुश रहने की बात करते हैं। संत ये नहीं कहते हैं कि हम जय भीम नहीं बोलेंगे, हम फलाना अज्ञानी है। सब लोग ज्ञान रखते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन देश में किसको लागू किया जाए कि देश बड़ा सुरक्षित और बढ़िया से चले, मनुस्मृति या संविधान? आज भी और 1000 वर्ष नहीं, लाखों वर्ष यह देश संविधान से चलेगा। मैं आपको पहली बार कह रहा हूँ। मनुस्मृति में जानते हैं ना क्या क्या लिखा हुआ है? एक मानव को नीच दिखाया जा रहा है दूसरे मानव से, किसी को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दे रहे। मनुस्मृति इतनी बुराइयां हैं कि हमारे बाबा साहब ने एक एक लाइन पूरे मनुस्मृति को ध्यान से पढ़ा और तब कहा कि यह मानव में भेद पहुंचाता है। यह स्मृति जो है, मनुस्मृति, यह मानव के लिए खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है। इसलिए उन्होंने मनुस्मृति के प्रतीक को जलाया था और कहा था कि यह ए बहुजनों, ए भारत के मानो, जो तुम मानो में भेद नहीं समझते, मानो मानते हो, यह तुम्हारे हक की किताब नहीं है, इसे जला दो, इसे कभी मत लागू होने देना भारत में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सुन रहे हैं किस तरह से बयान है, जो मामला चल रहा है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। एक नौजवान हमारे साथ है, क्या नाम हुआ आपका? जी, मंजी यादव। इस समय बयान जो चल रहा है, वायरल हो रहा है कि अगर आप जो है जय भीम बोलते हैं तो आप क्रिमिनल गिने जाएंगे। देखिए, पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम पेश करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने एक मंच प्रदान किया है। देखिए, जो भी ऐसे बयान दिए हैं, पहले उनको ये समझना चाहिए कि उनको ऐसा बयान बोलने का अधिकार देता कौन है। जय श्री राम बोलिए या जय भीम बोलिए, ये तो सेकेंडरी बात है। पहले आपको बोलने का अधिकार देता कौन है? तो बोलने का अधिकार, बोलने का तो भाई है, ये बोलने का जो अधिकार है, ये बोलने का अधिकार यही बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान देता है। और वही बाबा साहब के बनाए हुए संविधान जब आपको बोलने का अधिकार देता है, तो ये आपको कतई अधिकार नहीं देता है कि आप वही बाबा साहब बनाए हुए संविधान का आप उनको जय भीम ना बोलिए, ठीक है ना, उनको ही जिंदाबाद ना बोलिए, आप उनको ही गाली दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके डीएनए में दोष है और कहीं ना कहीं आप फर्जी राष्ट्रवादी हैं। ये लोग गद्दार आदमी है, फर्जी राष्ट्रवादी है, क्योंकि ऐसा काम करता है। बोलने का अधिकार कौन देता है? तो बाबा साहब को बनाया हुआ संविधान देता है। हम लोग जय भीम को मानने वाले हैं। जय भीम से भारत का संविधान चलेगा और भारत का देश चलेगा। बाबा साहब के बनाए हुए। जय श्री राम क्यों नहीं बोलेंगे? देखिए, जय श्री राम बोलना, ये न बोलना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जय श्री राम कभी भी आपको मतलब समाज में एक खाई को पैदा करता है, ऊंच नीच की भावना को विकसित करता है। और बाबा साहब के बनाया हुआ संविधान जो है वो सभी वर्गों को एक समान लेकर चलने का बात करता है। तो हम लोग सभी वर्गों को एक समान लेकर चलने का काम करेंगे और हम लोग जय भीम बोलने वाले हैं। और भारत का पूरा तमाम नागरिक जय भीम बोलेगा और जय भीम से ही देश चलेगा और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से ही देश चलेगा। एक और सवाल है। इस समय एक संत कह रहे हैं कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं है जी, इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं थे, संस्कृत नहीं जानते थे, इसलिए नहीं पढ़े, इसलिए उन्होंने जला दिया। देखिए, जो ऐसे बोल रहे हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि जब भारत गुलामी की बेड़ियों में झगड़ा हुआ था, उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तब बाबा साहब ने डबल PhD किया हुआ था, वो विदेश में जाकर पढ़ कर आए हुए थे। तो वो बाबा साहब के बारे में ऐसी ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनकी गिरी हुई मानसिकता को दर्शाता है। आप अगर उनको इतिहास का कोई भी जानकारी नहीं है, अगर इतिहास पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था
होता तो पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। संविधान सभा में जब बाबा साहब बोलते थे तो किसी का हिम्मत नहीं होता था कि क्रॉस क्वेश्चन कर सके। तो ये तो इतिहास की बात है, पढ़ने वाली बात है। ये लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, बाबा साहब के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। ये लोग सस्ती लोकप्रियता के बोलते हैं और ये लोग फर्जी राष्ट्रवादी हैं। फर्जी राष्ट्रवादी? जी बिल्कुल, आप लोग कह रहे हैं फर्जी राष्ट्रवादी? फर्जी राष्ट्रवादी है सब। ये समाज में दंगा पैदा करने के लिए ऐसा बोलता है, ऊंच नीच की भावना पैदा करता है और एक दूसरे को दबाने का और शोषित वंचितों को हक और अधिकार को मारने वाला ये सब है। ये लोग फर्जी राष्ट्रवादी है। बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया हुआ, सबको बोलने का अधिकार दिया हुआ, तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर हम लोग चलेंगे जी। और पूरा देश न चलेगा। ये आज बोल रहा है वो किसके बदौलत बोल रहा है? बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के बदौलत बोल रहा है। नहीं तो देश के लिए क्या जरूरी है? देश के लिए क्या जरूरी है? देश के लिए बाबा साहब का संविधान जरूरी है, न कि जय श्री राम जरूरी है। देश के लिए बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जरूरी है। और जय श्री राम का जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर भी बना हुआ है तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के कारण ही बना हुआ है। ऐसे नहीं मंदिर बन सकता है। संविधान तो बहुत पहले ही बन गया होता है। संविधान था इसीलिए लेट न हुआ। ना, संविधान के कारण ही मंदिर बना हुआ है। नहीं तो राजतंत्र रहता और गुलामी के बनियों में जकड़े रहते तो कोई मंदिर नहीं बना सकता था। ठीक ना, कोई मंदिर नहीं। आपको अधिकार दिया गया है तो बाबा साहब का संविधान ने ही दिया है, तब जाकर मंदिर बना हुआ है। लगता है किस तरह से लोगों का बयान है कि जो लोग बाबा साहब को कह रहे हैं कि संस्कृत का ज्ञान नहीं था, बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलेंगे, जय भीम नहीं बोलेंगे। बाबा साहब अमर है लेकिन बाबा साहब जिंदाबाद नहीं रहेंगे। इस बातों को लेकर के अभी जिस तरह से आपने चर्चा सुना कि वाकई जो है क्या इस देश में चल रहा है और किस स्थिति के साथ अभी जो स्थितियाँ हो रही है, वायरल हो रहे हैं, लगातार हम आपको दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। तो लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।